पर्शियन गल्फ और गल्फ में क्या डिफरेंस है? आज इस क्वेश्चन के साथ मक्खन सिंह मेरे पास आया, तो मैंने मक्खन सिंह कोई डिफरेंस नहीं है, शिया और सुन्नी का डिफरेंस है। बोला सर क्या अर्थ है? मैंने ईरान इसको पर्शियन गल्फ बोलता है। ईरान अपने आप में एक शिया डोमिनेटेड रीजन है, मतलब कुल मिला के शिया देश ही अपने आप में, शिया मुसलमानों का देश है। और बाकी जो अरब वर्ल्ड है पूरा, जो कि सुन्नी मुसलमानों का क्षेत्र है, वो इसको द गल्फ बोलता है। इतना डिवीजन है दोनों बीच में, शिया और सुन्नियों में। तो अरब वर्ल्ड कभी इसको पर्शियन गल्फ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने आप को किसी प्रकार से शिया और ईरानी संस्कृति से रिलेट नहीं करना चाहता है। और ईरान कहता है भैया ये मेरी ही वाटर बॉडी है, मेरे ही पास के डिप्रेशन पर बनी हुई है, इसलिए ये हमारी वाटर बॉडी है, इसलिए हम इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। ये पर्शियन गल्फ एक ग्रेट डिप्रेशन का एग्जाम्पल है। जब ये ग्रेट डिप्रेशन में, तो वहां पे सबडक्शन हुआ है, तो सारे फॉसिल्स, पेड़ वगैरह सब नीचे की ओर दब गए। अचानक ये अरेबियन सी की तरफ से टूटी और अरेबियन सी का सलाइन वाटर यहाँ पर आकर एंट्री कर जाता है, और इस कारण से यहाँ पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का भंडार बन जाता है। और ये जो गल्फ रीजन है, ये पूरे विश्व को ऑलमोस्ट 40% क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है। अब अगर गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे, तो गल्फ कंट्रीज में पहली कंट्रीज हमारे पास हो जाएगी ईरान, फिर हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ में इराक, और वेस्ट की तरफ से हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ये 3 मेजर कंट्रीज गल्फ कंट्रीज में आते हैं। इसके साथ ही 5 छोटे कंट्रीज और आते हैं, जिसमें हो जाता है हमारा कुवैत, फिर बहरीन, फिर कतर, फिर यूएई, फिर ओमान। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री ओमान में है। अब ओमान और ईरान की पोजीशन को ठीक से देखिए। ओमान द गल्फ के वेस्ट पर है, वेस्टर्न मार्जिन पर है, और ईरान इसी गल्फ के ईस्टर्न मार्जिन पर है। और जहां से ये अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, इसी कनेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न साइड पर ईरान हमारा एक स्ट्रॉन्ग एलाई है, और इसके वेस्टर्न साइड पर ओमान भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन जाता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इंडिया की एक इफेक्टिव प्रेजेंस बनी रहती है। क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो आईमेक प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्रॉस होकर निकलेगा। क्योंकि जितने भी हमारे शिप कंटेनर हैं, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होते हुए सीधे यूएई पहुंचेंगे, और यूएई से पहुंचेंगे फिर ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से पहुंचेंगे जॉर्डन, फिर इजराइल, फिर साइप्रस, फिर ग्रीस और फिर फ्रांस। इस प्रकार से पूरा रूट तय करा गया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री इस समय ओमान में है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट और वेस्ट पर इंडिया की इफेक्टिव मिलिट्री सिक्योरिटी प्रेजेंस बनी रहे। क्योंकि ओमान के साथ इंडिया अपने कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जिसको आने लेक्चर में थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वेबसाइट को जो विजिट करेगा। थैंक यू।